सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये शेयर मार्केट का वो टॉपिक है। अगर हमने इस टॉपिक पर पूरा तरह से एनालिसिस किया, सीख लिया, समझ लिया, तो समझो आपका 50% जो है मार्केट के अंदर एक एनालिसिस कंप्लीट हो जाता। 50% सिर्फ एक टॉपिक की वजह से। देखो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आपको इंटरेस्टेड टॉपिक मिलते जाएंगे। आपको ले जाने की तरफ मेरा मकसद है कि आप 100% एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ। तो उस तक लेके जाने के लिए मैंने क्या किया था, पहले मूविंग एवरेज को, और अब जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है ये आपका 50% कंप्लीट कर देगा कि किसी भी स्टॉक को, किसी भी ऑप्शन को लेने से पहले अगर आप इन लेवलों की तरफ, कैसे लेवल हम निकाल सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट बना सकते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अक्सर आपको ढेर सारी वीडियो देखने को मिलती होंगी, लेकिन उन वीडियो के अंदर ना वो चीज, बातें छिपी होती हैं जो अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बिल्कुल बताऊंगा A to Z खोलकर। देखो मार्केट के अंदर तो जाने से पहले इंसान एक जमीन पर खड़ा होता है। एक जमीन, छोटा सा टुकड़ा जहां पे हम सब खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं। ये जमीन है, तो यहां पे इंसान बिल्कुल खड़ा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक सपोर्ट लेके खड़ा है कि हाँ मार्केट के अंदर जाने से पहले, यानी सपोर्ट पर खड़ा है मार्केट। जमीन वो उसका सपोर्ट का काम करती है। अब ऊपर की साइड अगर हम जाएं तो आसमान तो खुला है हमारे पास, यानी मार्केट भी ऊपर कितना ही जा सकता है, लेकिन उसके दायरा हुआ है, बिल्कुल एक दायरा। यानी अगर इंसान उछल कूद करता है, उछल कूद करता है एक सपोर्ट लेवल से, जमीन से उछलता है और ऊपर अगर हम देखें 8 10 20 फुट तक उछलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऊपर तो नहीं उछल पाता ना। तो एक दायरा बन गया ना मार्केट के अंदर भी, मार्केट के अंदर स्टॉक का दायरा ही बन जाता है ऐसे ही। यानी एक रेंज बॉन्ड आ गई कि ये एक रेंज है भैया आपकी। मान लो एक आपके रूम के अंदर खड़े हो, ऊपर आपके छत है, नीचे जमीन है। आप ऊपर कूदोगे, उछलोगे, कूदोगे तो कितना छत को जाके लगोगे। अगर आप ताकतवर इंसान हो, छत को फाड़ के ऊपर जाते हो, सीधी सिंपल भाषा है भाई, छत को फाड़ के ऊपर जाते हो तो बड़ा भयंकर क्या लेके आओगे आप, तूफान, क्योंकि आप बड़े ताकतवर हो। तो कोई भी स्टॉक अगर बड़ा ताकतवर होगा या कोई भी कैंडल बड़ी ताकतवर होगी, वो इस लेवल को फाड़ के जाएगी तो बड़ी मोमेंटम तो लेके आएगी। या फिर जैसे इंसान अगर जमीन फाड़ के नीचे जाता है तो महाप्रलय भी लेके आएगा। ऐसे स्टॉक, ऐसे ही कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, नीचे की तरफ जाती है तो बड़ी गिरावट भी लेके आती है। तो ये एक हमारे लिए क्या काम करते हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। लास्ट की वीडियो के अंदर आपको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था। पूरा कोर्स ना इसके दायरे पे घूमता रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक लेवल होते हैं, मार्केट एक लेवल के अकॉर्डिंग चलता है। अगर ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट नीचे चला जाता है, होता नहीं ऐसा, और ऊपर जाता है तो ऊपर। तो हमारे सामने क्या होता है कि अगर गिरावट आती है मार्केट के अंदर तो कहां तक आ सकती है, तेजी आती है तो किस लेवल तक आ सकती है। ये लेवल अगर हमारे सामने होंगे तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। अगर मार्केट हमें लगता है कि इस लेवल से बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है उस लेवल को, तो उस लेवल को सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ तेजी अभी और आ सकती है। अगर किसी लेवल को तोड़ के नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ गिरावट यहां तक जा सकती है। यही तो ऑप्शन बायर कॉल और पुट कैसे ले पाएगा, फिर जब उसको लेवल पता होंगे तो वो कॉल भी ले पाएगा और पुट भी ले पाएगा। होता नहीं ऐसा। अगर आपको हमें यह पता हो कल मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला किस लेवल तक गिरेगा, तो हमारे सामने अगर ये पता है कि हमें इंडेक्स एक तरह से ये मिल जाए, ट्रेंड छोटा सा सिनेरियो कि मार्केट यहां से गिरता है तो इतनी गिरावट आ सकती है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, जैसे ही उस एरिया में एंट्री करता है तो मार्केट वहां पे हम पुट की साइड एंट्री बना सकते हैं। अगर हमें यह पता चले कि मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो बड़ा मोमेंटम है, तो वो कॉल हमारे पास होगा। तो ऐसे हम कॉल और पुट, यानी ऑप्शन बाइंग के अंदर करते क्या है, कॉल और पुट तो लेते हैं ना। ऑप्शन इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर प्योर तरीके से ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग करने से पहले हमें लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ पता होना चाहिए ना। उसी के लिए ये काम आता है हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे लिए सिंपल तरीके से देखें कि मार्केट के अंदर जाने से पहले हमें दायरा पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रेडिंग हो रही है किस लेवल तक हो रही है। अगर हमें इन सब बातों का पता होगा तो हम एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट के अंदर से। तो चलिए एक बार चार्ट के ऊपर जाके समझते हैं
क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिरकार बनते कैसे? मेन तो क्वेश्चन ये है ना। ठीक है भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बनते कैसे हैं ये कोई नहीं बताता होगा आपको। कि बनाने के लिए मार्केट ही बना के देता है, हमें मार्केट ही बना के देता है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो लास्ट टॉपिक में आपने देखा था कि मूविंग एवरेज पर हमने पूरा डिस्कशन किया था। ये मूविंग एवरेज थी जहां पे हमने पूरा डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन मूविंग एवरेज को एक बार के लिए हाइड कर देंगे, एक बार हाइड करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक समझने के लिए पहले टॉपिक को एक बार अलग से रख देते हैं, फिर मिक्स करेंगे ना, सारी स्ट्रेटेजी मिक्स करेंगे, फिर बनेगा हमारा एक सुपर ट्रेंड जहां पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आखिरकार होता कैसे, बनता कैसे, होता क्या है वो तो हमने बात कर लिया कि एक दायरा होता है मार्केट का, नीचे से सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है। और जैसे ही मार्केट यहां से इस लेवल से बाहर निकलता है, फिर जो ऊपर रेजिस्टेंस था हमारे सामने वो बन जाता है फिर एक सपोर्ट, और फिर एक नया दायरा हमारे सामने निकल के आता है रेजिस्टेंस। यानी जैसे जैसे मार्केट जाएगा, जो पहले के रेजिस्टेंस होंगे वे फिर सपोर्ट का काम करते चले जाते हैं। या फिर मार्केट के अंदर आती है गिरावट, तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो हमारे लिए बिल्कुल एक नीचे का सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। जैसे ही इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो जो पहले का सपोर्ट होता है वो मार्केट के अंदर बन जाता है फिर रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही दल बदल होता रहता है, इनका अदला बदली करता रहता है मार्केट। लेकिन ये जो बनते हैं ये मार्केट ही बना के देता है, हमें मार्केट ही बना देता है, हम नहीं बनाते, ना आप बनाओगे ना हम बनाएंगे, सिर्फ मार्केट बना के देगा। और अभी आपके सामने लाइव मार्केट चल रही है, और लाइव मार्केट के अंदर ही एग्जांपल कैसे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कैसे रेजिस्टेंस। तो पहले हमने देखो, अभी तो मैंने टाइटन का चार्ट लगाया, कोई भी चार्ट लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम टाइटन पे ही सपोर्ट बन रहा है, इसी को समझा रहा हूं। कोई भी हम, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर नहीं होता, ये मैनुअली हमें निकालना होता है। पहले हमने बात की थी इंडिकेटर की, इससे आगे हम बात करेंगे एक तरह से मैनुअली, यानी आज के टॉपिक में लेवल जो भी निकल के आएगा हमारे पास मैनुअली हमें निकालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं निकल के आएगा। बस देखना है, हमारी आंखों का जो नजरिया है वो देखना चाहिए हमें चार्ट पर क्या दिख रहा है, चार्ट पर क्या दिख रहा है। पहले तो हम पूरा चार्ट को लगा के बैठ जाएंगे कि हमारे सामने बिल्कुल ब्लैंक चार्ट, इसलिए मैंने वो जो इंडिकेटर था ना, जो ईएमए का सिंपल मूविंग एवरेज का, वो मैंने हाइड किया है ताकि हमारे सामने ब्लैंक चार्ट हो, ताकि हमें समझ में आए कि लेवल बना तो बना कैसे, सपोर्ट बना तो बना कैसे। तो अगर हम देखें, हमने लगाया भाई टाइटन का चार्ट सिंपली तौर पर, तो यहां पे हमारे सामने ये लेवल को समझो, मार्केट ने एक गिरावट दिखाई है। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अभी करंटली बात करेंगे। ये अक्टूबर क्लोजिंग के नवंबर की स्टार्टिंग की बात है कि मार्केट ने यहां से टाइटन ने रिकवरी किया, टाइटन ने रिकवरी किया। चलो आपको इंडेक्स में ज्यादा ट्रेडिंग करते होगे ज्यादातर, तो उनको निफ्टी की बात करेंगे, यहाँ पे निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है, निफ्टी की बात करेंगे यहाँ पे, निफ्टी की, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। स्टॉक तो बहुत सारे हैं लेकिन निफ्टी एक ही होता है। तो ये निफ्टी का चार्ट लगाया है, ठीक है। लास्ट की वीडियो के अंदर तो मैंने बताया था कि मार्केट ने यहां से रिकवर किया, एक लॉजिक था कि यहां से रिकवरी करने का, बिल्कुल गिरावट आई अच्छी खासी, और यहां से बिल्कुल, तो भाई मार्केट को यहां से रिकवर करने के लिए क्या बात थी, मार्केट ने यहां से रिकवर किया। पीछे का टेस्टिंग देखो, यहां से पहले अगर हम देखेंगे ना, बिल्कुल हमारे पास ये जो एरिया आ रहा ना पूरी तरह से ब्लैंक है, यहां तक मार्केट आया ही नहीं, यहां तक मार्केट आया ही नहीं था ना एक तरह से, अब आके फिर गया है। तो ये एरिया कैसे, क्योंकि जैसे ही मार्केट ने लास्ट टाइम में अगर हम देखें, मार्केट जहां जहां से रिकवरी करता है, यहां से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था किसी लेवल पर। मान लेते हैं हम रास्ते में चल रहे होते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं, और किसी लेवल पे हम मतलब किसी पेड़ के नीचे जाके, किसी स्टॉपेज पर जाके हम रेस्ट करते हैं, वो हमारा क्या बन गया, एक रेस्ट एरिया बन गया कि हाँ भाई हम चलते जा रहे थे, यहाँ पे हमने आके विश्राम किया थोड़ी देर, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कदम। ऐसे जाता है ना इंसान, ऐसे होते हैं स्टॉपेज, ऐसे ही मार्केट के स्टॉपेज होते हैं। इससे आसान नहीं बता पाऊंगा, बड़ा सिंपल बात है भाई, मार्केट के भी स्टॉपेज होते हैं, और वो स्टॉपेज जो बनते हैं वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है।
तो यहां पे मार्केट कंटिन्यू, अगर हम देखिए मार्केट चलता जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना मार्केट, तो जैसे जैसे मार्केट जा रहा था ये मार्केट रेस्ट करता जा रहा था, गिरता भी तो ऐसे ही है ना मार्केट। देखो मार्केट का सिनेरियो होता है, अप जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर नया हाई लगाएगा, फिर ये ट्रेंड होता है पॉजिटिव ट्रेंड जाने के लिए। नेगेटिव ट्रेंड क्या होता है, मार्केट नीचे गिरेगा, थोड़ा सा रिकवरी करेगा, फिर नया लो लगाएगा, फिर रिकवरी, फिर नया लो, ऐसे ही जाता है ना। तो जो ये लेवल बनते जाते हैं ये हमारे पास बन जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब इन्हीं लेवलों के अंदर तो छिपा है मार्केट का राज। अब इन लेवलों को मार्केट कैसे कैसे तोड़ता है, और तोड़ता है तो क्या क्या खतरनाक मूवमेंट लेके आता है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने अगर हम देखें मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शन देखो, ऊपर जा रहा है मार्केट, थोड़ा नीचे आया, फिर नया हाई, फिर थोड़ा नीचे, फिर हाई, फिर थोड़ा नीचे, फिर हाई, ये लगा मार्केट। फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एक नया हाई लगाता है। तो ये जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये लेवल हमारे पास बन गया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। यहीं से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल, अब यही तो पहले से पता कर देगा कि मार्केट ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट यहां से रिकवरी करने वाला है, मार्केट यहां से। तो ये लेवल अगर हम आगे लेके जाते हैं, तो जैसे इस लेवल को मार्केट ने किया पूरी तरह से सपोर्ट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पूरी तरह से एक लाइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो लाइन लगती कैसे है, ये आप भी लगा सकते हो, ये यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में बिल्कुल मिल जाती है। काफी सारी ऐप आ चुकी हैं आजकल तो, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, जो इसके अंदर आपको चार्ट देखने में बड़ी आसानी होती है। ये सिंपली तौर पे हमें मिल जाता है, ट्रेडिंग व्यू की साइट ओपन करोगे, वहां पे अपनी मोबाइल नंबर रजिस्टर से या मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करोगे, तो ये आपके पास सामने फीचर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने देखो, बिल्कुल जो इस साइड जो हमारे पास लेफ्ट साइड ने ये जो होता है ना यहाँ पे इस साइड, तो इन लेवलों पे इस साइड पे जाके हम देखेंगे तो हमारे सामने ये सारे लेवल लाइन वगैरह पूरी आ जाती हैं। जिस भी लाइन को हम करेंगे स्टार, तो वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी फेवरेट के अंदर। तो ये लेफ्ट साइड में हमारे पास जो आ रहा है एरो, तो यहाँ पे हम जिसको भी स्टार करेंगे वो फेवरेट में आ जाएगा। और फेवरेट करने के बाद हमें यहाँ से सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जाते अपने लेवल पर, ये लेवल पर चले गए और यहाँ पे हम लगा देंगे पूरी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद ये हमारी क्या बन गई, एक सपोर्ट बन गई कि हाँ मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे टाइम स्पेंड किया। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, 4-5 दिन यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट किया है। तो ये एरिया इसका रेस्ट एरिया हो गया। तो रेस्ट किया तो मार्केट ने, तो ये बन गया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल की मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रहा। ठीक है, मार्केट ने ऊंचाई दिखाई, उसके बाद मार्केट यहीं पे रुक गया और फिर मार्केट एक नई ऊंचाई छूता है, नई ऊंचाई छूता है। तो ये लेवल हमारा मार्केट बना के गया स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। तो ये हमारे पास बन चुका स्ट्रॉन्ग। अब मार्केट क्या करता है, नया हाई लगाता है, नया हाई लगाता है। ऊपर हाई लगाने के बावजूद मार्केट क्या करता है, बिल्कुल ऊपरी लेवल से गिरावट। अब ये ऊपरी लेवल से गिरावट आई तो क्यों आई, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की। तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा से गिरावट आती है और ठीक जो लाइन हमने पहले, ये लाइन हम पहले लगा चुके हैं, उसके बाद मार्केट आता है और फिर यहां पे आते ही इसको लगता है भाई करंट पूरी तरह से, जैसे इसको टेस्ट होता है मार्केट को लगा करंट और दोबारा से फिर रिकवरी मार दी। आई ना, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल आपके सामने है। मार्केट ने रिकवरी किया पूरी तरह से इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद, तो फिर मार्केट जाता है ऊपरी लेवल पर और फिर गिरावट दिखा देता है। ऊपरी लेवल से आई ना, बिल्कुल। तो जो ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट आई, मार्केट लेता गया बार बार सपोर्ट, और एक दिन यहाँ पे कितना टाइम निकालते, देखो एक बार फिर मार्केट यहाँ पे सो जाता आके पूरी दिन से। यहाँ पे अगर हम देखें कितना टाइम, ये एक दिन की एक कैंडल है, तो पूरी टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहा मार्केट पूरी तरह से। 1 2 3 4 5 8 2 10 और ये होगी 14, यानी एक तरह से 14 दिन मार्केट यहां पे रुका रहा इसी लेवल पर। अब मार्केट को क्या करना था, या तो नीचे जाना था या ऊपर जाना था, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से रेंज बाउंड बना लिया था मार्केट ने। तो जैसे ही मार्केट क्यों बना रहा था रेंज बाउंड, क्यों, इसके पास ये लेवल कोई छोटा मोटा नहीं था। अगर 2 बार किसी लेवल से सपोर्ट लेके रिकवर किया है तो बन जाता है स्ट्रॉन्ग लेवल बड़ा जबर। जितनी बार सपोर्ट लेगा मार्केट के लिए वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया 13-14 दिन, और यहाँ पे मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन भी दिया। देखो कितना
भयंकर तरीके से। जो यहां पे हम देखें तो मार्केट ने क्या दिया नीचे, ये जो कैंडल आ रही है ना कैंडल, ये कैंडलों में भी तो गेम होने वाला है, यही तो गेम होगा आगे 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 समझते जाओगे। जब मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज के साथ मिक्स करूंगा ना, फिर आप देखना आगे क्या बन जाएगा आपका सुपर ट्रेंड। आप खुद बोलोगे ये तो बड़ी भयंकर स्ट्रेटजी बनेगी। तो ये हमारे सामने बन चुका है एक तरह से ये लेवल बड़ा जबरदस्त। अब इस लेवल को मार्केट ने कर दिया नीचे कैंडल क्लोजिंग। अब आप नोटिस करो, क्या ये कैंडल अच्छी वाली है? कैंडल अच्छी वाली कैंडल का मतलब मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिया लेकिन अगले ही दिन मार्केट ने रिकवरी कर लिया। तो ये कैंडल एक तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, यानी यहां पे खरीदार और बेचने वाले तो दोनों यहां पे एक तरह से साइड में मूवमेंट में चले गए, यानी ना तो खरीदार समझ पा रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ना बेचने वाला समझ पा रहा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इस कैंडल का मतलब भी समझना जरूरी है, वो कैंडल का मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को नीचे कर दिया ब्रेकडाउन, लेकिन अगले ही दिन मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई ना पूरी तरह से। तो ये एक्चुअली असली ब्रेकडाउन कौन सा होता है? असली ब्रेकडाउन होता है ये वाला लेवल। ये लेवल मार्केट के लिए होता है अच्छे वाला ब्रेकडाउन। जब अच्छी खासी बिकवाली के साथ मार्केट करता है ब्रेकडाउन, वो होता है बड़े लेवल पर ब्रेकडाउन। और उसके बाद मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन दिया लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा पाया और यहां से मार्केट फिर कर देता है। अब यहां पे देखो, बेचने वालों ने पूरा जोर लगाया, अब यहां से खरीदने वालों ने भी पूरा जोर लगा दिया। जितनी यहां पे बिकवाली की गई उतनी ही जबरदस्त तरीके से खरीदारी देखने को मिली। और यहां पे हावी कौन हुआ? खरीदार। तो यहां से मार्केट ने फिर से रिकवरी किया एक नए हाई को लगाने के लिए। तो ऐसे मार्केट बना रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब आगे की बात करें, अब ये जो मार्केट यहां पे दो लेवल बना के गया ना, तो पूरी तरह से, लेकिन अब ये लेवल हमारे पास नहीं रहेगा, ये लेवल अब नहीं रहेगा मार्केट का, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने कर दिया पूरी तरह से ब्रेकडाउन और नीचे से नया लेवल हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बनाया जहां से मार्केट ने किया पूरा रिकवर। तो ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कैसे करेगा वो भी आगे। तो ये बन गया भी मार्केट ने। अब यहां पे देखो, मार्केट ने इस लेवल को जैसे ब्रेकडाउन किया, आगे गिरावट आई नहीं आई, बार बार किसी लेवल से मार्केट यहां पे दोबारा फिर मार्केट ऊपर हाई लगाने के बाद नीचे आता है और फिर यहां से रिकवरी करके वापस चला जाता है, ये देख रहे हो बिल्कुल। लेकिन जैसे ब्रेकडाउन हुआ बढ़िया, मार्केट ने गिरावट भी दिखाई, लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को क्यों यहां से रिकवरी किया गया। यहां से रिकवरी करने का लॉजिक हम पीछे जाएंगे तो ये जो लेवल बने थे ना, इन लेवलों को तो बना के रख रहे हैं, लेकिन यहां पे हम देखें तो मार्केट के अंदर तेजी कंटिन्यू जारी थी। ये देखो, ट्रेंड को समझना पड़ेगा पहले। ये तो यहां पे मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया ना पूरी तरह से। तो जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये लेवल हमारे पास एक रेंज बाउंड दायरा हो गया कि कुछ दिन मार्केट ने यहां पे रेस्ट किया था। तो ये रेस्ट जोन था मार्केट के पास, ये बन गया मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और इसी लेवल को मार्केट ने फिर से क्या किया, टेस्ट किया, रिकवरी दिखा दी इसी लेवल से। तो यहां पे अगर हम ऐड कर देंगे मूविंग एवरेज, करेंगे ना मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज देखो बिल्कुल। अब यहां पे हमारा देखो, एक स्ट्रेटजी हमारी होगी मूविंग एवरेज की, दूसरा हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। तो भाई ये कितना डबल बॉन्ड जोन हो गया हमारा पास, एक स्ट्रॉन्ग व्यू। अगर यहां पे हमारे पास 4-5 मिल जाते ना, वो आपका बन जाएगा सुपर ट्रेंड। यहां पे वो 4-5 आगे बात करूंगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बन गया और मार्केट का रिकवरी करने का हमारा व्यू क्या बन जाएगा, फिर हमारा व्यू ये बोलेगा कि हाँ मार्केट दमदार है यहां पे और यहां से मार्केट करेगा पूरी तरह से 80-90% रिकवरी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट बड़ा। यहां पे हम अपनी ऑप्शन बाइंग करके या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर, ये स्ट्रेटेजी तो सबके अंदर मिक्स हो जाएगी, जो आप स्टॉक के अंदर भी लगा सकते हो, फ्यूचर के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी। तो यहां पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा नीचे से सपोर्ट। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, एक बार हाइड फिर करता हूं यहां पे मूविंग एवरेज को।
ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड। अभी नीचे की साइड सपोर्ट हो गया, ऊपर की साइड क्या करेगा? अब ऊपर की साइड भी सेम सिचुएशन रहेगी। मार्केट अगर नीचे से टाइम स्पेंड किया है तो ऊपर भी तो टाइम स्पेंड करेगा, किसी लेवल पर बैठेगा, रेस्ट तो करेगा, थकान तो उतारेगा। जो भागता भागता चलता है मार्केट, थकान तो उतारेगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पे देखो पूरी तरीके से मार्केट ने बड़े अच्छे खासा टाइम स्पेंड किया ना। यहाँ पे कितने दिन, 5-7 दिन टाइम निकाला, यहाँ पे बैठा रहा, बार बार एक लेवल को, यहाँ पे हाई गया, फिर हाई लगाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर हाई लगाने की फिर कोशिश की, नहीं जा पाया, और मार्केट गिर जाता है। हुआ ना ऐसे। तो ये जैसे ये जोन निकल के आया, जैसे ये जोन बन रहा है, ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब जो तेजी आ रही है मार्केट, पहले तो यहां से मार्केट ने रिकवर किया छोटा सा सपोर्ट लेके, ये लेवल हमारे पास था जो पहले का रेजिस्टेंस बना हुआ था, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया। अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया तो मार्केट ने फिर वही टाइम स्टार्ट कर दिया कि यहां पे मैं वेट करूंगा। देखो यहां पे पहली कैंडल ग्रीन, उसके बाद थोड़ा सा तेजी, फिर नीचे आता है मार्केट और फिर रिकवरी करता है। तो ये लेवल हमारे पास एक तरह से स्ट्रॉन्ग बन गया था और इसी लेवल से मार्केट फिर रिकवरी करता है, यानी खरीदार हावी। अब टारगेट हमारे पास क्या था, जो ये लेवल था यहां तक। अब एक बात को नोटिस करो, मार्केट यहां पे था 19,300 और ये लेवल आ रहा है मार्केट का 19,800। अभी करंटली लाइव मार्केट चल रही है, उसी के अंदर ही आपको डिस्कस समझा रहा हूं, क्योंकि समझना लाइव मार्केट के अंदर जरूरी है। ऑफलाइन तो बहुत कुछ बोलेगा चार्ट, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर भी सीखना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक तरह से पहले के लेवलों पर। अब हम जाएंगे इंट्राडे में, अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो, बीटीएसटी करनी हो, पहले दिन पहले कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, वो भी आपके डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाते हैं निफ्टी में। ये तो गया पहले हमारे पास ऊपरी साइड पर और नीचे की साइडों पर पूरा मार्केट। अब 15 मिनट पे, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 टाइम टेबल मार्केट के लिए अच्छे रहते हैं, जो अच्छे तरीके से फर्क करते हैं मार्केट के अंदर। तो भाई बड़े टाइम फ्रेम पे हमने ऊपर की साइड 19,850 बिल्कुल सिलेक्ट किया है। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो यहां पे मार्केट देखो, यहां पे 15 नवंबर की बात है, ये मार्केट पूरा टाइम निकाला ना, यहां पे गैप अप होता है मार्केट, उसके बाद मार्केट साइड भी हो जाता है, हुआ ना। तो ये साइडवे जो है ना, ऊपर खुलने के बाद मार्केट भाई सो गया इस लेवल पर, और सोने के साथ उसका क्या बन गया, फिर वो रेस्ट एरिया बन गया। वो रेस्ट एरिया क्या बोलेगा, फिर वो सपोर्ट बन गया कि हाँ वो अपना चारपाई लगा के सो गया है, और ये बना गया अभी स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। तो मार्केट इसको बार बार सपोर्ट लेता रहा, और फिर अगले दिन इसी लाइन को अगर हम यहाँ पे एक ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे भी लगा के चले, तो ये लेवल हमारे पास बन चुका है, ठीक 19,600। लॉजिकली बात करूंगा यहाँ पे, आगे डाटा भी इसके साथ मैच करना जरूरी होता है। तो ये जो 19,600 का जो लेवल है, ये मार्केट के पास बना स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। अब मार्केट ने क्या किया, अगले दिन ओपनिंग, जैसे ही मार्केट ओपन होता है इसी लेवल पर मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेता है और आगे बढ़ता है, बढ़ा ना आगे। तो यहां से हमारा क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। इसी के साथ हम क्या जाएंगे, कॉल साइड की मोमेंटम को बिल्कुल देखेंगे। टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, जो ऊपर की साइड है। और ये देखो तेजी आपके सामने बिल्कुल आती हुई, लाइव मार्केट चल रही है, एक्सपायरी सेशन है निफ्टी का, और यहां पे मार्केट पहुंच चुका है 19,850। तो इसी मोमेंटम का अच्छा खासा फायदा उठा सकते थे। बढ़िया कॉल की साइड जाके, छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट बढ़े हैं, आराम से हम जा सकते हैं बड़े लेवल की तरफ। तो ऐसे अब हमारे सामने ये आएगा कि भाई हमने स्टॉप लॉस कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, कैसे हम स्ट्राइक्स कलेक्ट करें, उसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक था कि सपोर्ट कैसे बन रहा है, कैसे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमारे सामने सिंपली तौर पर आ चुका है कि रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे बना और कैसे हमारे पास सपोर्ट बना। अब आपने इसके ऊपर पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी। अब आपने क्या करना है, एक बात और नोटिस करना, जितना हो उसके जितनी लाइनें आप लगा सकते हो लगा लो, जितनी लगानी है लगा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ट्रेड जब करना, जब आपका व्यू बार बार प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रॉन्ग बन जाए। लाइनें लगाने में देखो क्या होता है, प्रैक्टिस ही तो करनी है,
कुछ लॉस तो नहीं हो रहा ना। ये इसलिए बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना आप जितनी जितनी हो उसके आपको जहां भी लगे कि हाँ भाई मुझे तो ये लग रहा है, लगा दो लाइन, एक लगा दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर लग रहा है लगा दो। जैसे मार्केट मूवमेंट देगा आपने बस वो देखना है क्या इसके ऊपर मैंने जो बनाया क्या ये सही किया या गलत किया। अब आप बोलोगे हमें सही गलत का कैसे पता चलेगा, आप खुद ही देखोगे, खुद ही देख सकते हो सही और गलत क्या हो रहा है। अगर आपका गलत व्यू होगा तो मार्केट बार बार उस लेवल को तोड़ देगा, अगर आपका व्यू सही होगा तो मार्केट उसको बार बार रिस्पेक्ट देगा। ये ध्यान रखना अपने बातें जो अभी लास्ट में बता रहा हूं। जो मार्केट बार बार किसी लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है तो समझो आप एक सही जा रहे हो, फिर आप सही जा रहे हो। अगर मार्केट बार बार उस लेवल को तोड़ रहा है, फिर आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। तो इसलिए इन लेवलों पर जितना प्रैक्टिस करोगे, भैया मास्टर बनना है ना तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। बार बार बोलूंगा जितना प्रैक्टिस उतना आप मास्टर बनोगे।